अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। ये मेरे यूफोर्बिया मिली के प्लांट्स हैं और आप देखिए इनके अंदर बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और छोटे से पॉट जो 6 इंच का पॉट है उसके अंदर कितने ज़्यादा इस प्लांट के अंदर फ्लावरिंग हो रही है। और ये जो मेरा पॉट है ये 8 इंच का पॉट है और इसके अंदर भी मुसलसल पूरी सर्दियाँ फ्लावरिंग होती रही। और जनाब ये फ्लावरिंग खुद ब खुद नहीं होती, इसके लिए थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ता है कुछ बातों का, जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि हम किस तरीके से यूफोर्बिया मिली प्लांट के अंदर इतने सारे ढेर फ्लावर्स कैसे हासिल करें और जिसके लिए बहुत ज़्यादा हमें केयर ना करनी पड़े। यूफोर्बिया मिली के बारे में तो आप सब जानते होंगे कि ये एक सैकुलेंट प्लांट है और इसको क्राउन ऑफ थॉर्न भी कहते हैं, इसलिए कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा आप देखिए कांटे होते हैं और इसकी बहुत सारी वैरायटीज़ पाई जाती हैं, बहुत सारे कलर्स होते हैं और यूफोर्बिया की बहुत सारे मतलब वैरायटी होती है। और जो इन फ्लावर होते हैं इसके यूफोर्बिया मिली के, इसमें कई कलर होते हैं, जैसे कि येलो है, ये कुछ रेड और वेरीगेटेड, देखिए वेरीगेटेड टाइप का है, इसमें वाइट भी होता है, इसके अंदर पिंक भी होता है, डार्क रेड भी होता है और बहुत खूबसूरत ये फ्लावरिंग करता है। इसी तरह आप यूफोर्बिया की एक भी टाइप है, आप देखिए इसके अंदर छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं। इसमें येलो भी होता है, मेरे पास रेड वाला है, येलो वाला अभी मेरे पास नहीं है, पहले था, मैंने किसी को गिफ्ट दे दिया और अब मेरे पास सिर्फ ये रेड वाला है। छोटे छोटे देखिए आप, इसके भी फ्लावर्स बहुत खूबसूरत होते हैं। और यूफोर्बिया मिली प्लांट की हम बात करें तो इसके अंदर इसके लिए हमें चंद बातों का ख्याल रखना पड़ता है, यानी ये कि इसकी वाटरिंग का, इसके सनलाइट का और ये कि इसके सॉइल हम कैसे रखें और पानी कितना डालें। तो देखें यूफोर्बिया मिली जो प्लांट होता है ये बहुत ज़्यादा सनलाइट को पसंद करता है। मेरा जो ये प्लांट है सुबह से जो रहता है डायरेक्ट सनलाइट में, सर्दियों की मैं इस वक्त बात कर रही हूँ, सर्दियों में तो ये सुबह से रहता है और शाम तक की डायरेक्ट सनलाइट में रहता है। तो आप देखिए कि इसके अंदर कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। अभी पॉट देखिए छोटा सा, कितनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। और यानी सर्दियों में तो आप इसको फुल डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे बहुत ज़्यादा देर के लिए, लेकिन गर्मियों में आप इसको मॉर्निंग की 4 से 5 घंटे की या 3 से 4 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट में रख लीजिए आप, या इवनिंग की बीच की जो 12 से 3 तक की सनलाइट होती है वो इन प्लांट्स को नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा जब गर्मियाँ पड़ती हैं। और ये हमारा प्लांट जो कि पॉट में लगा होता है, ज़मीन में लगा होता है तो ज़मीन में तो आप जानते हैं कितनी अच्छी ताकत होती है और ज़मीन में जो प्लांट लगे होते हैं उनकी ग्रोथ वैसे भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन जब हम पॉट में लगाते हैं छोटे छोटे पॉट्स में, तो फिर हम गर्मियों में उसको बहुत ज़्यादा पूरे दिन की धूप में नहीं रखते हैं, ठीक है। और अगर आप इसको सनलाइट में नहीं रखेंगे तो इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, सिर्फ लीव निकलते रहेंगे। और दूसरी बात ये, इसकी सॉइल आपने इतनी अच्छी रखनी है कि पानी फ़ौरन ड्रेन आउट हो जाए, यानी पानी ज़्यादा देर इसमें खड़ा ना रहे, ये बहुत ज़रूरी है। वरना आप जानते हैं सकुलेंट प्लांट जो होते हैं उनकी फिर लिए जो रूट्स होती हैं वो रॉट हो जाती हैं। लिहाजा पानी आपने उस वक्त डालना है जब इसकी मिट्टी जो है आपको लगे कि ये खुश्क हो गई है। गर्मियों में अगर आप डालना चाहें, देखिए बहुत खुश्क हवा चल रही है, बहुत गर्मी हो रही है, तो आप पानी डाल दीजिए इसमें, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डालिएगा कि खूब आपने पानी डाल दिया। हाँ, थोड़ा सा पानी डाल दीजिएगा, लेकिन ये कि चेक करके डालना है पानी, आपने इतना नहीं डालना ओवर वाटरिंग, फ़ौरन ही आपका प्लांट सूख जाएगा। और सर्दियों में तो आपको गैप देके डालना है, यानी आपको सॉइल चेक ज़रूर करनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इसको आपने फर्टिलाइज़ करना है, और स्पेशली आज मैं आई थी अपने इन प्लांट को फर्टिलाइज़ करने, और इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बोन मील को लें। बोन मील और वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट इस प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। वैसे गोबर की खाद भी मैं सजेस्ट करूँगी, आप वो भी कर सकते हैं, आप डीएपी और पोटैश भी दे सकते हैं, आप एनपीके भी दे सकते हैं, जैसा आप देना चाहें, लेकिन फर्टिलाइज़ आपने इस प्लांट को करना है। जब इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है तो ये बात नहीं की जा सकती कि नहीं हम इसको फर्टिलाइज़ नहीं करें। आपको हर 15 डेज़ में आप इसको ज़रूर फर्टिलाइज़ कीजिए। और मैं देने जा रही हूँ इसके अंदर आज बोन मील। ये देखिए बोन मील को फर्टिलाइज़र जो है, मैं बोन मील जो है वो मैं महीने में 1 दफ़ा देती हूँ, और वो देती हूँ इसके अंदर 1 टीस्पून, बहुत ज़्यादा नहीं देती हूँ मैं, 1 टीस्पून देती हूँ। और गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र तो हर 15 डेज़ बाद भी आप दे सकते हैं, आप एनपीके का भी दे सकते हैं 15 डेज़ बाद, वो आप जहाँ अपने हर प्लांट को देते हैं आप इसको भी दीजिए। और ये तो आप जानते ही होंगे, जब हम कोई भी ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र देते हैं तो थोड़ा सा पानी भी साथ देते हैं, ठीक है। ये अपने प्लांट पे आप बोन मील का हर महीने
1 टीस्पून आप इसमें दे सकते हैं, ताकि इनके नीचे की जो रूट्स हो वो स्ट्रॉन्ग हो, फ्लावरिंग अच्छी हो। ठीक है, तो इस तरीके से मैं इसके अंदर भी दूँगी, प्लांट के अंदर, इसके अंदर भी दूँगी। ठीक है, ये हम ज़रूर देंगे। और साथ ही आप कोशिश करें महीने के महीने आप इसके अंदर कंपोस्ट भी दे दिया करें। तो मैं कंपोस्ट भी बहुत सारा नहीं देती हूँ, मैं कंपोस्ट भी देती हूँ, अगर 1 टीस्पून मैं इसके अंदर बोन मील देती हूँ, तो 2 टीस्पून इसके अंदर मैं देती हूँ कंपोस्ट। ये घर के बना हुआ हमारा जो किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनता है वो। इसके अलावा आप जो है इसके अंदर लीफ कंपोस्ट दे सकते हैं, बहुत अच्छा है। गर्मियों में लीफ कंपोस्ट हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। ठंडी, एक तो ठंडा होता है ये कंपोस्ट, और प्लांट्स की ग्रोथ बहुत अच्छी करता है। ठीक है, आपने ये भी करना है। चलिए हम इसके अंदर भी दे देते हैं। ये 6 इंच का पॉट है, तो इसके अंदर भी हम 2 ही चमचा देंगे। ठीक है, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें दे रहे हैं। हम जो है वो इसके अंदर बोन मील भी दे रहे हैं, और हमने कंपोस्ट भी 1 चमचा 2 चमचा दे दिया है। और हर 15 डेज से तो हम वैसे भी इसके अंदर फर्टिलाइज़र देते हैं, चाहे आप DAP और उसका दे दीजिए, NPK का दे दीजिए, इसका चाहे आप दे दीजिए, और इनके पत्तों पर भी स्प्रे कर दीजिए, ये भी बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, ये भी आपने ज़रूर करना है। तो ये चीज़ें जो होती हैं। और एक बात और, अगर आपने अपने प्लांट्स की बहुत अच्छी करनी है ग्रोथ, फ्लावर्स बहुत चाहिए, तो थोड़ी सी लीव आप कट कीजिए। तो लीव कट करना इसलिए ज़रूरी है कि फिर आपको दिखाई देगा कि फ्लावर्स कहाँ हैं। अब देखिए मेरे बिल्कुल फ्लावर्स दिखाई नहीं दे रहे इस वक्त, तो मैं कोशिश करूँगी 1-2 लीव में यहाँ से निकाल दूँ। अब देखिए थोड़ा सा ये ओपन हो जाएगा ना, तो एक तो ये कि प्लांट जो है वो फ्लावर ज़्यादा बनाएगा। लीफ को उसको एनर्जी देनी पड़ती है, तो थोड़े से लीफ अगर हम कम कर देते हैं तो भी अच्छा लगता है। और आप इसको बुशी भी कर सकते हैं। बुशी करने से ये होगा, आप जो हैं इसके अंदर आप ये कर सकते हैं कि आप इसके कट करते रहिए, तो ये छोटा सा रहेगा और बहुत बुशी। अभी देखिए बहुत दफ़ा कट करने के बाद आप ये देखिए कि मेरा ये प्लांट जो है कितना अच्छा और बुशी हो गया है। अब मैं मज़ीद अगर इसको कट करती रहूँगी, इसके ब्रांचेस थोड़े, और कट करके आप लगाती रहिए। ये नहीं है कि आप कट करके फेंक दें, ब्रांच कट कीजिए, उसको 2 दिन आप शेडी प्लेस में रखिए, उसके बाद आप उसको 2 से 3 दिन, उसके बाद आप उसको वेल ड्रेन सॉइल में लगाइए। आप देखिए कि ये इसमें से मैंने कट करके ये लगाया है, और आप देखिए कि अब इसके अंदर भी माशाल्लाह फ्लावरिंग हो रही है और मेरी ये ब्रांच लग चुकी है। इसी तरह इसके अंदर भी मैंने कट किया, 2-3 दिन मैंने छाँव में रखा, उसके बाद वेल ड्रेन सॉइल में लगाया, तो आप देखिए कि ये भी मेरी ब्रांच लग चुकी है। तो ब्रांचेस लगती रहेंगी, फिर आपकी इस तरह आप कट करके फेंकती रहेंगी। ये बहुत ज़रूरी है कि आप इसके लीव थोड़े से कट कर दीजिए, तो इस तरह आपका प्लांट इसी फ्लावरिंग में ही सारा कॉन्सेंट्रेट करेगा, लीव निकालने में नहीं करेगा, लीव को देने में, एनर्जी देने में। देखा आपने, तो ये बहुत अच्छा होता है। चलिए हम थोड़े से कट कर देती हूँ मैं इसके लीव्स, और आपको फिर दिखता है कितना प्यारा लगेगा। देखिए थोड़े से लीव का कट हुए तो आपको कितना प्यारा सा प्लांट सामने दिखाई देने लग गया है ना, अच्छा लग रहा है। ये भी बहुत ज़रूरी होता है। अब पानी जो है आप उसकी कोशिश कीजिएगा लीफ पे नहीं दें। देखिए अब देखिए आप मेरा प्लांट, ये देखिए आप कितना खूबसूरत लग रहा है ना। तो इस तरह से हम इसके अंदर इसको डायरेक्ट सनलाइट में बहुत ज़रूरी है, आपने चाहे सर्दियों चाहे गर्मियों, जो मैंने आपको रेशो बताया है कितनी कितनी दे के रखना है, आपने फर्टिलाइज़ करना है आपने ज़रूर। और अगर NPK का फर्टिलाइज़र हम हर 15 डेज़ में देते हैं, गोबर की खाद का नहीं दे रहे, आप NPK का देते हैं, तो आप इसके ऊपर भी स्प्रे कर दीजिए थोड़ा सा, लेकिन स्प्रे सुबह के टाइम कीजिए। और पानी जब डालिए तो ऊपर मत डालिए, कभी कभी आपको वॉश करना है तो आप कर लीजिए अपने प्लांट को वॉश, लेकिन हर वक्त पानी आप ऊपर से नहीं डालेंगे। और फिर इसके फ्लावर्स जो है ना बहुत अरसे तक रहते हैं, ये इस प्लांट की सबसे अच्छी बात होती है, इसके फ्लावर्स बहुत अरसे तक रहते हैं। तो इस तरीके से आपने प्लांट को देखिए, उसको हर 15 डे बाद फर्टिलाइज़ कीजिए, और महीने में एक दफ़ा आप उसमें गोबर की खाद, और गोबर की खाद कह रही हूँ मैं, आप बोन मील और वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट या लीफ कंपोस्ट जो भी है आप वो दीजिए। और आप देखिए कि आपके वहाँ इतने अच्छे ये प्लांट लेंगे, जब आप शेडी प्लेस में रखेंगे तो फिर ग्रोथ होती रहेगी खाली पत्तों की, लेकिन इसके अंदर फ्लावर्स नहीं निकलेंगे। इसलिए फ्लावर्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसको इस तरह रखें। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।